हेलो नमस्कार मेरे शेर सैनियों। मैं प्रशांत सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रशांत लर्नर्स पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। गाइज इस समय मैं आपको क्लास 10th मैथ का चैप्टर फर्स्ट क्या है वास्तविक संख्याएं और उसका एक्सरसाइज आज 1.3 है। तो इस समय मैं आपको क्लास 10th मैथ का जो एनसीईआरटी बुक है उसको लगवा रहा हूँ। एक्सरसाइज वाइज लगवा रहा हूँ पूरा, जितनी उसमें प्रश्नावली सब कुछ मैं आपको लगवा रहा हूँ। तो आज एक्सरसाइज आपका क्या है 1.3 है। मैं आज इसको डिस्कस करूँगा और जो वीडियो अगर आप लोग देख लेंगे तो आपका एग्जाम में 4-5 नंबर समझ लो पक्का है, एकदम आपका एकदम कंफर्म बात है। इसमें से 4-5 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। तो आप लोग उसको ध्यान से देखिए और जो लोग अभी चैनल पर नए हैं जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बगल में एक घंटी बनी होगी उसको जरूर दबा दें ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप लोग हर पेपर के खोपड़ी में छेद करते रहें। तो चलिए मैं आपको थोड़ा मोटिवेट कर देता हूँ। अरे क्यों थक जाते हो 4 दिन की मेहनत के बाद, क्यों थक जाते हो 4 दिन की मेहनत के बाद। अरे वक्त लगता है बीज को फसल बनने में, वक्त लगता है बीज को फसल बनने में। इसलिए मेहनत करने में आपको वक्त लगेगा, लेकिन जिस दिन आपका मेहनत सफल हो गया उस दिन आप निखर जाओगे, सबके सामने क्या हीरो बन जाओगे। ठीक है। और जो लोग कहते हैं कि आपसे नहीं हो पाएगा, आप नहीं कर सकते हैं, तो उनसे जाके हमारी एक बात कहना कि अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी अभी हमने लांघा है समुद्र को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है, अभी तो पूरी मैथ बाकी है, मैथ की खोपड़ी में छेद करने का, मैथ को उसकी औकात दिखाने का। आपको अगर कोई कहे तो आपको ऐसा जवाब देना जाके। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। आपका ये चैप्टर आपका है जो एक्सरसाइज आपका 1.3 है। इसमें पूछता है, किससे पूछेगा आपका पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन में बता रहा है कि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हमने नंबर सिस्टम को पूरा वीडियो आपको पढ़ा दिया है कि अपरिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, और नंबर क्या होता है, इवन नंबर होता है, सब कुछ हमने पढ़ा दिया है। जाकर उसको आप लोग देखिए, अच्छी तरीके आप लोग समझिए उस चीज़ को। तो आज हम सिद्ध करेंगे कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। वैसे आप लोग जानते भी हैं है अपरिमेय संख्या, लेकिन उसको आप लोग को प्रूफ करना है। और मैं जल्दी फटाफट इसको बताऊंगा, इसलिए मैं इस पर सब कुछ नोट कर दिया हूँ ताकि आपका कम से कम में समय लेके आपको अच्छे तरीके से बता सकूँ। और जो लोग इस तरीके से एग्जाम में जाकर लगा के आएंगे इस तरीके से, उनका समझ लो पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। आप लोग डरना बिल्कुल भी नहीं है, आपको समझ लो पेपर को उसकी औकात दिखा के आना है वहाँ पे जाके। तो हमें प्रूव करना है कि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो आपको पता है, जैसे आपको किसी चीज़ को गलत साबित अगर करना है तो आप लोग पहले क्या करेंगे, पहले उसको उल्टा मान लेंगे, उसका उल्टा लेके चलेंगे। उसका जब उल्टा लेके चलेंगे तो आपकी बात जब गलत हो जाएगी बाद में, तो आप क्या कहेंगे, या हमारी परिकल्पना जो हमने माना था वो गलत हो गया, इसलिए जो अब वाला बात आई है वो क्या है, सही है। तो हम यही काम करेंगे, क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या हमें इसको प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, इसका उल्टा मान लेंगे। और जब उल्टा मानते चले जाएंगे इस तरीके से, तो हमारा जब लास्ट में हमारा जो माने थे वो गलत हो जाएगा। तो हम सही कर देंगे, तो हमने जो माना था वो गलत हो गया, इसलिए वाली बात सही थी जो उसने माना था, जो वो कह रहा था कि अपरिमेय संख्या है। तो यही हम बात करेंगे। चलिए देखिए आंसर। तो हम क्या कर देंगे, क्वेश्चन आपका है कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। इसमें समझिए आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी पेपर में जरूर क्वेश्चन आपका आता है। देखिए ध्यान से। तो हमने क्या कर लिया, इसमें ऐसे आपको जाकर एकदम पेपर में लगाना है। हम इसलिए इसमें लिख दें जल्दी जाके, क्योंकि आप लिखते हैं तो आपका 1-2 क्वेश्चन सिर्फ हो पाता और 20-25 मिनट का वीडियो हो जाता है, तो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए आपको दिक्कत होती है। तो हम क्या कर दिए, इसमें लिख दिए सब कुछ ताकि आपको सिर्फ समझाना रहे बस फटाफट। तो हमने मान लिया कि माना √5 क्या है, परिमेय संख्या है। उसमें आपको अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है, मतलब इरेशनल नंबर सिद्ध करना है। लेकिन हम इसको उल्टा मान लेते हैं कि √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, √5 एक परिमेय संख्या है। फिर हमने क्या कह दिया, अगर √5 एक परिमेय संख्या है तो आपको पता है परिमेय संख्या जो होती है वो हमेशा P/Q के फॉर्म में होती है। वो हमेशा क्या होती है, P/Q के फॉर्म में होती है, मतलब P अंश अपान हर के रूप में होती है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, √5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P/Q हो जाएगा। जहां आपको पता है कि परिमेय संख्या में Q इज नॉट इक्वल टू क्या होता है, हमेशा 0 होता है। Q 0 के बराबर कभी नहीं होता है। तो हमने कह दिया कि √5 जो है, हमने इसको परिमेय संख्या जब मान लिया तो √5 किसके बराबर हो जाएगा, P/Q के रूप में हो जाएगा आपका। और जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0। आपको पता है कि यहाँ जो होगा P और Q क्या है, सहभाज्य है। तो इसलिए SCF आप P और Q क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आपको पता है कि अगर सहभाज्य संख्या जो होती है, आपको पता है कि सहभाज्य संख्या का जो SCF आता है वो हमेशा क्या आता है, 1 आता है, क्योंकि दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं होती, इसलिए उसका SCF क्या आता है, 1 आता है। तो अगर आपसे पूछे कि यह सहभाज्य संख्या क्या होती है, तो आप कहेंगे वह संख्या जिसका SCF क्या आता है, हमेशा 1 आता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सहभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसका SCF हमेशा क्या आता है, 1 आता है। हमने मान लिया फटाक से। अब देखिए ध्यान से। तो हमने ये मान लिया था, अब आपको क्या करना है, इसके नीचे आपका क्या हो जाएगा, इसके नीचे क्या होगा आपका 1 होगा यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, तिरछा गुणा कर लेते हैं। तो P इंटू 1 कितना हो जाएगा, P हो जाएगा। और जब हम लोग इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, इधर मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा आपका, √5 Q हो जाएगा। तो P बराबर कितना हो जाएगा, √5 Q हो जाएगा आपका। फिर क्या करना है आपको, दोनों पक्षों का वर्ग करना है। दोनों पक्षों का वर्ग करना है, यानी कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करना है। तो हम लोग दोनों पक्षों को वर्ग करते हैं तो क्या हो जाएगा, P², इधर क्या हो जाएगा √5 और Q का
होल स्क्वायर आपका हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा आपका पी स्क्वायर और रूट 5 का अगर हम लोग किसी रूट की संख्या का स्क्वायर करते हैं तो उसका रूट गायब हो जाता है और कुछ भी नहीं, वही संख्या आपकी बची रहती है। रूट सिर्फ गायब होगा, आपकी संख्या जो अंतर मिलेगी वही संख्या आपकी बची रहेगी। तो क्या हो जाएगा रूट 5 हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर। हमने इसको मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। अब कुछ नहीं करना आपको, हमने अब ये बताइए ध्यान से, ये पी स्क्वायर की वैल्यू कितना आ गया 5 क्यू स्क्वायर आपका आ गया। तो जो 5 क्यू स्क्वायर आ गया आपको, तो आपको पता है अगर कोई संख्या 6 आपकी है तो 6 मतलब क्या होता है 2 इंटू 3 होता है आपका। तो ये 6 जो होगा वो 2 से भी कट जाएगा, आपको 3 से भी कट जाएगा पहली बात तो क्या हो जाएगा अगर ये कह रहा है कि 5 क्यू स्क्वायर, इसका मतलब जानते हो क्या हुआ कि चूंकि पी स्क्वायर इक्वल टू क्या है, पी स्क्वायर जो है वो क्या है 5 से विभाजित है। मतलब अगर इसके मल्टीप्लाई में कोई चीज़ आ रही है, मतलब अगर 6 के मल्टीपल में 2 आ रहा है, इसका मतलब 6 को जो दो संख्या है वो उसको काट देगा हमेशा। तो अगर 2 आ रहा मल्टीप्लाई, इसका मतलब संख्या 2 से भी कट जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया अगर पी स्क्वायर जो है वो 5 क्यू स्क्वायर का है, इसका मतलब क्या हो जाएगा पी स्क्वायर जो होगा वो 5 से क्या है विभाजित है। मतलब अगर किसी संख्या के में कोई मल्टीप्लाई मतलब मल्टीपल नंबर आ रहा है, मतलब उसके गुणा में वो चीज़ आ रही है, तो हम वो संख्या उसको काट देगी हमेशा। अगर काट देगी तो हमेशा क्या होगा वो उसको विभाजित कर देगी। तो हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पे क्या आ गया पी स्क्वायर बराबर कितना आ गया 5 क्यू स्क्वायर आपका आ गया। इसका मतलब क्या हो गया 5 जो होगा वो पी स्क्वायर को क्या कर देता है विभाजित कर देता है। तो हम मानते हैं यहाँ पे क्या होगा आपका, चूंकि पी स्क्वायर जो होगा 5 से क्या है विभाजित हो जाएगा आपका, इसलिए पी भी 5 से क्या होगा विभाजित होगा। तो आपको पता है अगर किसी भी संख्या का स्क्वायर जो होगा उस संख्या से किसी संख्या विभाजित होगा, जैसे आपका मान लेते हैं कि अगर 5 का स्क्वायर 25 जो होगा वो 5 से विभाजित होगा, तो क्या 5 जो होगा वो 5 से विभाजित नहीं होगा। तो अगर किसी संख्या वर्ग जो होगा किसी संख्या विभाजित होता है तो हमेशा उसका वर्ग हटाने पर वो संख्या हमेशा उससे विभाजित होती है हमेशा। तो अगर पी स्क्वायर जो होगा 5 से विभाजित होगा तो पी स्क्वायर जो होगा तो पी भी जो होगा वो भी क्या होगा 5 से विभाजित होगा। ठीक है, फिर मानना हमने फिर क्या लिया, फिर आपको मानना ऐसे जाके आपको पेपर में एकदम छापना है। हमने क्या माना, माना पी बराबर क्या होगा 5r के मान लेते हैं हम इसको। फिर क्या करते हैं, फिर दोनों बच्चों को अगर करते हैं फिर कितना होगा पी स्क्वायर, फिर ये कितना होगा 5r का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर बराबर कितना होगा 25r का स्क्वायर आपका हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा आपको पता है पी स्क्वायर वैल्यू कहाँ निकाले आप, कितना निकाले पी स्क्वायर वैल्यू कितना निकाले आप 5 क्यू स्क्वायर। तो हमने कर दिया जहाँ पे लिखा था पी स्क्वायर, हमने यहाँ पे क्या कर दिया आपका 5 क्यू स्क्वायर लिख दिया। यहाँ पे समीकरण 1 से यहाँ पे आ गया आपका। तो 5 के 5 और 50 बच्चे कितना होगा आपका 25 हो जाता है। यहाँ क्या बचेगा क्यू स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये 5 यहाँ पे आ जाता है आपका, तो 5r स्क्वायर हो जाएगा। तो हमने क्या कर दिया, अब देखो यहाँ पे फिर देखोगा क्यू स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 5r स्क्वायर। इसका मतलब क्यू स्क्वायर भी क्या है वो 5 से इसके मल्टीपल में आ रहा है, पहली बात तो इसके मल्टीपल में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा ये क्यू स्क्वायर भी क्या होगा 5 से विभाजित होगा। तो हमने यहाँ कह दिया क्या, चूँकि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है इसलिए क्यू भी क्या होगा 5 से विभाजित होगा। अगर किसी संख्या का वर्ग जो होगा किसी संख्या विभाजित होता है तो हमेशा उसका वर्ग हटाने पर उस संख्या क्या होगी विभाजित होगी। अगर पी स्क्वायर जो होगा 5 विभाजित होगा तो क्यू भी क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर जो होगा अगर 5 विभाजित होगा तो क्यू भी क्या हो जाएगा आपका 5 से विभाजित होगा हमेशा। फिर हम लिख देते हैं यहाँ पे चूंकि पी और क्यू दोनों 5 से विभाजित हैं, चूंकि पी और क्यू दोनों 5 से विभाजित हैं, तो आपको पता है अगर हम पूछे आपका 5 और 5 का एचसीएफ कितना होगा तो आप कहेंगे कि 5, क्योंकि अगर दोनों दो नंबर में आपका दो संख्या कॉमन रहती है तो ये हमेशा क्या होता है एचसीएफ होता है। तो कह रहा है कि पी और क्यू दोनों क्या है 5 से विभाजित है। इसका मतलब जानते क्या होगा, अगर हम लोग पी और क्यू का एचसीएफ निकालना चाहेंगे तो हमेशा कितना आएगा उसका एचसीएफ 5 आएगा, क्योंकि वो उस पी का भी वैल्यू कितना है 5 से विभाजित हो रही है आपकी और क्यू की भी हो रही है उसके, तो दोनों का एचसीएफ कितना हो जाएगा, क्योंकि दोनों संख्या 5 5 कॉमन हो रही है, क्योंकि दोनों संख्या को विभाजित कर रही है वो, तो हमेशा उसका एचसीएफ कितना होगा 5 हो जाएगा। लेकिन होना कितना चाहिए आपका हमेशा एचसीएफ 1 होना चाहिए, क्योंकि हमने मान रखा है पहले से कि दोनों क्या है सहभाज्य संख्या है। तो चूंकि पी और क्यू दोनों क्या है 5 से विभाजित है, इसलिए क्या हो जाएगा एचसीएफ आप पी और क्यू किसके बराबर नहीं होगा 1 के बराबर नहीं होगा, किसके बराबर आ रहा है 5 के बराबर आ रहा है, इसलिए इसके बराबर नहीं है। तो अब हमने ये उसमें खरा नहीं आ रहा है, जो कि हमारी कल्पना के क्या है विरुद्ध है, इसलिए √5 क्या है परिमेय संख्या है। हमने जो माना था वो क्या होगा गलत हो गया, हमने इसको मान रखा था क्या परिमेय संख्या है और ये क्या निकल गया कि ये इसका एचसीएफ कितना आ गया इसके बराबर नहीं आ गया, क्योंकि अगर इसके बराबर था तो हम लोग बात सही होती, तो इसके बराबर अगर नहीं आएगा तो हमारी परिकल्पना क्या हो जाएगी वो गलत हो जाएगी। इसलिए √5 क्या है एक अपरिमेय संख्या है, ये आपका प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ हो गया। तो ऐसे कैसे आपको एग्जाम में आपको क्वेश्चन छापना है, बस ये क्वेश्चन मतलब बहुत बार आपको विवरण छपेगा। कभी कभी ये दूसरा क्वेश्चन और पहला क्वेश्चन दोनों आ जाते हैं, तो आपका एकदम चाली हो जाएगा, समझ लीजिए दोनों रट लीजिए एकदम बैठ के आप। तो हमने क्या मान लिया इसमें दिखाना था कि 3 + 2√5 क्या है अपरिमेय संख्या है, तो हम क्या करते हैं इसको उल्टा मान लेते हैं अपनी तरफ से, माना 3 + 2√5 एक क्या है परिमेय संख्या है, इसलिए क्या हो जाएगा 3 + 2√5 क्या हो जाएगा P/Q के रूप में हो जाएगा, क्योंकि परिमेय संख्या हमेशा क्या होती है P/Q के रूप में होती है, जहाँ Q = क्या हो जाएगा 0। हमने इसलिए काफ़ी बात इसमें कॉमन लिख दी है ताकि आपको ज़्यादा याद ना करना पड़े, वही चीज़ बार बार आपको दोहरानी पड़े, ये चीज़ें आपको हर जगह लिखनी है पहली बात।
तो वह एस सी एफ आप पी ओ क्यू क्या हो जाएगा हमेशा 1 होगा, ठीक है। अगर क्यू बराबर 0 नहीं होगा और यहाँ पे पी ओ क्यू क्या होगा, इसका एस सी एफ कितना आना चाहिए, हमेशा 1 आना चाहिए, तभी हमेशा क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या होगी। तो आपको क्या करना है, हमेशा एक काम करना है कि रूट वाली संख्या जो रूट वाली संख्या रहेगी उसको हमेशा एक तरफ करना है और बाकी सबको उधर भेज देना है। जो रूट वाली संख्या रहेगी उसको हमेशा क्या करना है, एलएचएस में करना है, मतलब लेफ्ट साइड में करना है, बाकी सबको उधर भेज देना है बस। सिर्फ अकेला इधर रूट में रहेगा, बाकी सब उधर हमेशा रहेंगे। तो ये बराबर कितना हो जाएगा, ये इधर में क्या था, प्लस में था, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो पी अपान क्यू -3 हो जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर रूट 5 निकालते हैं तो ये जाके इधर भाग हो जाएगा, तो पी अपान क्यू -3 अपान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा आपको। तो आपको पता है किसी परिमेय संख्या, पी अपान क्यू क्या है, एक परिमेय संख्या। अगर हम लोग किसी परिमेय संख्या में से कोई परिमेय संख्या, क्योंकि 3 भी क्या है परिमेय संख्या है, अगर हम लोग किसी परिमेय संख्या में से कोई परिमेय संख्या घटाते हैं तो उसका आंसर जानते हैं किस में आता है, हमेशा परिमेय संख्या होता है। और ये पूरा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। और अपान 2 था तो 2 भी क्या परिमेय संख्या है। अगर हम लोग किसी परिमेय संख्या को किसी परिमेय संख्या भाग देते हैं तो हमेशा उसका आंसर कितने में आता है, परिमेय संख्या में आता है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा आपका, परिमेय संख्या हो जाएगा। तो हमने कह दिया यहाँ पे चूंकि पी अपान क्यू -3 अपान 2 क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या है, जबकि हम जानते हैं कि रूट 5 क्या है, अपरिमेय संख्या पीछे आपका उसका प्रूव कर चुके हैं। इसलिए क्या हो जाएगा, रूट 5 इज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी अपान क्यू -3 अपान 2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या कह रहा है, बराबर आ रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये अपरिमेय है। ये क्या अपरिमेय, हमेशा कोई परिमेय संख्या किसी अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं होती है। ये बात क्या हो जाएगी, बराबर नहीं होगी। तो हमने क्या मान रखा था, बराबर होगी वहाँ पे। तो जो कि हमारी परिकल्पना के क्या है, विरुद्ध है, इसलिए 3 + 2 रूट 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। यही बात को हम बार बार दोहरा रहे हैं, जाके इसको आपको छापना है। हमने काफ़ी चीज़ में कॉमन रखा है ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना हो एकदम बिल्कुल भी, आप वो परीक्षा कॉपी जाके चेक कर पाए इस तरीके से। तो जिन लोगों को अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है और अपना सपना पूरा करना है, अपने स्कूल का नाम रोशन करना है, तो समझ लो इस वीडियो में आए, अपने दोस्तों को आप इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और वीडियो को थोड़ा लाइक कर दिएगा ताकि वो आप लोग भूल जाते बाद में। प्लीज़ लाइक कर दिए और चैनल पे अगर नहीं है तो जाकर सब्सक्राइब कर ले प्लीज़। तीसरा क्वेश्चन क्या रहा आपका, तीसरे पहले क्वेश्चन क्या रहा कि हमने इसमें दिखाना था कि 1/√2 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या है, इसको प्रूव करना था। तो हम उल्टा कर लेंगे इसका, मतलब जो कहेगा हम उल्टा चलते हैं, मतलब कोई कहे वहाँ मत जाओ तो हम वही जाएंगे, कोई कहेगा वो मत खाओ हम वही खाएंगे, ठीक है, उल्टा काम करते हैं थोड़ा, मतलब बचकानी हरकत करते हैं फटाक से अपना। क्योंकि सपने वो नहीं जो नींद में देखे जाते हैं, सपने वो नहीं जो नींद में देखे जाते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। आपके अंदर एकदम जुनून पागलपन होना चाहिए, आपको सोना नहीं है जब तक पेपर खोपड़ी में आप छेद न कर ले जाए इस तरीके से। तुमने क्या मान लिया, 1/√2 क्या है, परिमेय संख्या है। तो अगर परिमेय संख्या होगा तो हमेशा क्या होगा, वो पी अपान क्यू के फॉर्म में होगा। तो 1/√2 इसलिए क्या होगा, 1/√2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी अपान क्यू, जहाँ क्यू इक्वल टू हमेशा क्या होता है, 0 होता है। और एस सी एफ आप पी और क्यू क्या होता है, हमेशा 1 होता है अगर परिमेय संख्या है तो इसको हम क्या करते हैं, इसको पलट देते हैं कि हमने कहा था हमेशा √2 क्या होगा, एलएचएस में होगा, लेफ्ट साइड में होगा, लेकिन क्या होगा, हमेशा अंश में होगा, हर में नहीं होगा कभी। देखो यहाँ पे √2 क्या था, हर में था, तो हम इसको क्या कर देंगे, पलट देंगे, मतलब इसको इधर पलट ऊपर कर देंगे, मतलब हर को अंश में कर देंगे, तो इधर भी करना पड़ेगा हर को अंश में। तो ये कितना हो जाएगा, √2 बराबर कितना होगा, 1 नीचे, किसी का अपान 1 मतलब कुछ होता नहीं आपका, तो √2 बराबर कितना हो जाएगा, क्यू अपान पी हो जाएगा। तो देखो यहाँ से आपको पता है ये क्या हो जाएगा, अगर हम लोग किसी पी अपान क्यू परिमेय संख्या है तो क्यू अपान भी क्या है, परिमेय संख्या है, तो क्यू अपान भी क्या है, आपका क्या देगा, परिमेय संख्या है। और बाकी √2 क्या है, आपको पता है एक परिमेय संख्या है। आपको ध्यान देना, यहाँ पे आपका √5 हो, चाहे √3 हो, चाहे रूट आपका 7 हो, चाहे √11 हो, चाहे √13 हो, सबको ऐसे कैसे प्रूफ किया जाएगा फटाफट, ऐसे इस तरीके से सब कुछ वही लिखना है आपको। सिर्फ √5 का स्थान पे क्या देगा, √7 कर देंगे बस, और कुछ भी नहीं बदलना है। तो ये क्वेश्चन समझ लो सेम, चाहे इसका √3 का है, √5 का है, √7 का है, आप इस तरीके से लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन को। और ये वाला क्वेश्चन आपको इस तरीके से लगाना है, पहली बात तो √2 का भी आ सकता है यहाँ पे क्वेश्चन आपका, तो ऐसे लगाएंगे, यहाँ पे सिर्फ क्या हो जाएगा, सब यहाँ पर √2 हो जाएगा बस, और बाकी सॉल्व ऐसे हो जाएगा, सब कुछ वैसे लिखा जाएगा आपका। तो ये कितना हो जाएगा आपका √2, तो क्या हो जाएगा, हमने ये क्या है, परिमेय संख्या, ये क्या है, परिमेय संख्या। तो हमने कहा चूंकि क्यू अपान पी एक परिमेय संख्या है, जबकि हम जानते हैं कि √2 क्या है, का परिमेय संख्या है, आपको पता है, जिसका हम लोग उसका रूट नहीं निकाल पाते वो हमेशा क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, हमने लिखा है आपको। अतः √2 इज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपान पी, क्योंकि कोई भी परिमेय संख्या किसी अपरिमेय संख्या के बराबर कभी नहीं होगी, बल्कि हमने क्या माना था, होगी यहाँ पे। तो क्या होगा, जो कि हमारी परिकल्पना के क्या है, विरुद्ध है, इसलिए 1/√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये भी आपका प्रूफ हो गया, हैंस प्रूव्ड आपका हो गया। अगला क्वेश्चन क्या करा आपका, दूसरा वाला क्वेश्चन कह रहा कि दिखाइए कि 7 + √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या कहते हैं, इसका उल्टा मान लेते हैं, ठीक है, इसका उल्टा मान लेते हैं तरीके से। तो हम क्या कहते हैं, माना 7 + √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए तो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हमेशा किस में होती है, पी अपान क्यू के फॉर्म में होती है। तो 7/√5 क्या हो जाएगा, पी अपान क्यू हो जाएगा, पी अपान क्यू के रूप में हो जाएगा, मतलब बराबर हो जाएगा आपस में। जहाँ क्यू मतलब ये आपको बार बार लिखना है, ये आपको बार बार लिखना है, ठीक है। जहाँ क्यू = हमेशा क्या होगा, 0 होगा, और एस सी एफ आप पी ओ क्यू कितना होगा, हमेशा 1 होगा, क्योंकि दोनों क्या है, सहभाज्य संख्या है।
तो हमने क्या कहा था, √5 को हमेशा क्या करो, एक तरफ रखो, बाकी सबको उधर भेज दो। मतलब √5 हमेशा अकेला रहेगा और क्या रहेगा, अंश में रहेगा हमेशा। तो √5 हमेशा इधर रखो, बाकी सबको उधर फेंक दो उठा के ले जाके। तो यहाँ पे कितना 7 √5 था आपको, तो ये 7 कहाँ चला जाएगा आपका, जाके यहाँ पे तिरछा गुणा हो जाएगा, मतलब यहाँ पे चला जाएगा बगल में से क्यू के पास में चला जाएगा। तो √5 आपको कितना देगा, P/7 क्यू। जिसको ये चीज़ नहीं समझ रहा है ऊपर नीचे कैसे जा रहा है, तो हमारे इस वीडियो पे हमने एकदम बेसिक मैथ को 25-30 वीडियो लेक्चर में एकदम बेसिक चीज़ें, एकदम बच्चों की चीज़ें, 3rd-4th क्लास की चीज़ें हमने बता रखा है। जाकर उसको आप देखिए, तब आके इसको देखिए, तब समझ में अच्छे तरीके से आपको आएगा। तो कितना होगा, P/7 क्यू हो जाएगा। तो हमने ये क्या बताइए, ये P/7 क्यू कितना आ जाएगा, ये भी क्या है, परिमेय संख्या, और ये क्या परिमेय संख्या। तो आपको पता है हमेशा कोई परिमेय संख्या किसी अपरिमेय संख्या बराबर कभी जिंदगी में नहीं हो सकती है आपको। तो हमने कहा था चूंकि P/7 क्यू क्या है, परिमेय संख्या है, जबकि हम जानते हैं कि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, √5 इज नॉट इक्वल टू क्या देगा, P/7 क्यू। कभी बराबर नहीं होगा, परिमेय अपरिमेय संख्या पर बराबर नहीं होती है, जो कि हमारी परिकल्पना क्या है, विरुद्ध है। क्योंकि हमने माना था बराबर होती है, ये कहना बराबर नहीं होती है, इसलिए हमारी बात गलत हो गई, हम शर्मिंदा हो गए इस तरीके से। तो जो कि हमारी परिकल्पना क्या है, विरुद्ध है, इसलिए 7√5 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या है। ये भी आपका प्रूफ हो गया। अलग क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, माना 6+, देखो हम सारे क्वेश्चन लगा चुके हैं, हमको लगाना चाहिए था, आपको लगाना चाहिए था पहली बात तो, लेकिन हम लगा दिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, आप भी जाके इस तरीके से वहाँ पे छाप पाए। तो माना क्या, 6+2 √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो अगर परिमेय संख्या है तो हमेशा क्या होगा, P/Q के फॉर्म में होगा। तो इसलिए 6+2 बराबर कितना हो जाएगा, P/Q। तो जहाँ Q = हमसे क्या होगा, 0, और HCF आप P और Q क्या हो जाएगा, हमेशा 1 के बराबर होगा। ये चीज़ आपको बार बार लिखनी है। तो हमने कहा था √2 को हमेशा क्या कर रहा हूँ, इधर रखो, बाकी सबको उधर फेंक दो उठा के ले जाके। √2 को हमेशा इधर रखो, बाकी सबको उधर जाके फेंक दो राइट साइड में। तो √2 हमेशा इधर कर लो, ये देखो इसमें प्लस में था। अगर कोई चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है तो जाके हमेशा इधर भाग होता है। अगर यहाँ पे कुछ चीज़ प्लस माइनस, मतलब इसके साथ अगर कुछ जुड़ेगा घटेगा, तो उधर जाके हमेशा उधर जाके प्लस माइनस हो जाएगा। मतलब अगर प्लस हो जाएगा उधर माइनस हो जाएगा, माइनस जाकर उधर क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। तो √2 बराबर कितना हो जाएगा, P/Q -6 हो जाएगा आपका। तो आपको पता है अगर हम लोग किसी परिमेय संख्या, क्योंकि P/Q क्या थी, परिमेय संख्या, अगर हम लोग किसी परिमेय संख्या में से, और 6 भी क्या परिमेय संख्या, अगर हम लोग किसी परिमेय संख्या में से कोई परिमेय संख्या माइनस करते हैं तो उसका ऐसा जाता है, किसमें आता है, हमेशा परिमेय संख्या में आता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये पूरा क्या आ जाएगा आपका, परिमेय संख्या आ जाएगा, और √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो आपको पता है हमेशा कोई भी परिमेय संख्या किसी अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होगी हमेशा। तो चूंकि P/Q -6 क्या है, परिमेय संख्या है, जबकि हम जानते हैं कि √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, इसलिए √2 इज नॉट इक्वल टू क्या देगा, P/Q -6। मतलब अपरिमेय संख्या बराबर किसके होगा, परिमेय संख्या कभी बराबर नहीं होगा। तो हमने माना था यहाँ पे बराबर होगा, यहाँ पे बराबर नहीं होगा, तो हम गलत हो गए कि नहीं, हम सरासर गलत हो गए। तो इसका मतलब क्या होगा, जो कि हमारी परिकल्पना के क्या है, विरुद्ध है, इसलिए 6+ √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, हैंस प्रूफ। ये भी आपका प्रूफ हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। आप लोग इस वीडियो को गरीब से गरीब जो बच्चे उनको जाके शेयर करेंगे, आप अपना फर्ज निभाएंगे, क्योंकि आप किसी का अगर भला करें तो आपका हमेशा भला होगा। तो हमारा काम क्या है, गरीब बच्चों को ऊपर उठाना, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते पढ़ने के लिए, उनको आप लोग प्लीज़ मदद करिए आप लोग, तभी हमारा सपना जाके साकार हो पाएगा। मैं देखता हूँ तो बहुत दुख होता है हमें, क्योंकि वो जाके किसी महंगी कोचिंग में नहीं पढ़ सकते हैं। तो जो लोग कुछ भी मैथ में लड़े, तो मैं आपका मैथ का सिलेबस जो होगा पेपर पहले पूरा करवा दूंगा। तो आप लोग इस पर आके जुड़िए, और चैनल पर अगर नए जाके प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, हमारा सपोर्ट करिए, ताकि हमें आपकी तरफ से हमें एक मोटिवेशन मिले। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एक्सरसाइज 1.4 के साथ, और आपका पूरा चैप्टर फिनिश कर देंगे इसमें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।